रामपुर नाम के गांव में अपनी माँ और भाई चिंकू के साथ रहती थी। टूनी को एक्टिंग करने का बहुत शौक था और उसके साथ साथ उसे एक चीज का भी बहुत शौक था, वो था नागिन शो देखने का। टीवी पर जैसे ही नागिन शो के शुरू होने का समय होता है, वह अपना बैठ जाती है। नागिन शो देखने का उसके ऊपर इतना क्रेज है कि वो उसके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाती है। और उसकी इसी आदत से उसकी माँ बहुत परेशान रहती है। अरे टूनी, ये क्या है? ये बर्तन ऐसे ही गंदे पड़े हुए हैं, घर में झाड़ू भी नहीं लगी है, और ये क्या, तूने अपने पैर भी नहीं धुले? तो कितने गंदे हो रहे हैं ये। मैं अभी बाजार से आ रही हूँ माँ, और बाहर तो बहुत धूल मिट्टी होती है, इससे मेरे पैर गंदे हो गए हैं। और इन सब कामों का क्या है, अभी कर दूंगी, लेकिन अभी जरा मुझे नागिन देखने दो, मेरा फेवरेट शो आ रहा है। हाँ, पता है तेरा नागिन आ रहा है। पता नहीं क्या है ऐसा इस शो में जो तू उसके लिए सारे काम छोड़ के तैयार हो जाती है, कोई काम भी नहीं दिखाई देता। अरे लड़की, अपनी आदत को कुछ सुधार ले, कल के दिन अपने ससुराल भी जाना है तुझे। जब जाऊंगी जब तब देखा जाएगा माँ, अभी फिलहाल मैं यही हूँ ना। चुनमुन टूनी के लिए लड़का देख रही थी और उसकी तलाश अब जाकर खत्म हो जाती है, क्योंकि उसे एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम कालू था। कालू दिल्ली में रहता था और उसका अपना खुद का बिजनेस था। कालू के परिवार वालों को टूनी बहुत पसंद आती है और एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों की जल्दी शादी करवा दी जाती है और टूनी अब अपने ससुराल आ जाती है। एक दिन वो टीवी को देखती है और नागिन शो का अगला सीजन शुरू होने वाला है। ये देखकर तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। ये बात अब आएगा ना मजा। कितने महीने गुजर गए थे पिछले सीजन को खत्म हुए, इस बार एकता मैडम ने नई नागिन ढूंढने में बहुत समय लगा दिया, पर चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तभी सोनू उसे खुद से बड़बड़ाते देख कहता है, अरे क्या हुआ टूनी, तुम अपने आप में क्या बड़बड़ा रही हो? अरे मैं बड़बड़ा नहीं रही हूँ, बल्कि ये कह रही हूँ कि मेरा फेवरेट नागिन शो शुरू होने वाला है। अच्छा, तुम ऐसे शो देखती हो? हाँ, मैं बुराई क्या है? हाँ, कोई बुराई नहीं है, देखो देखो। कुछ दिनों बाद नागिन शो का नया सीजन शुरू हो जाता है और अब तो टूनी को काम का कोई ख्याल ही नहीं रहता था। वो तो सारे काम भूलकर अपना नागिन शो देखने बैठ जाती है और अब तो उसका पागलपन इतना बढ़ जाता है कि वो बीन की आवाज पर खुद ही नाचने लग जाती है, वो भी नागिन की तरह, और कहती है, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ, तूने मेरे सुहाग को मारा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, ये नागिन अपना बदला लेगी। ये सब कर रही थी कि तभी उसकी सास ये सब देखकर डर जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी बहू को? इसे पागलपन के दौरे भी पड़ते हैं क्या? शमधन जी ने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। टूनी की सास चुनमुन टूनी की माँ से बात करती है और उन्हें पूरी बात बताती है। फिर अगले दिन टूनी की माँ टूनी से मिलने आती है और कहती है, अरे नालायक, तेरा ये नागिन का भूत कब उतरेगा? तेरी सास तुझे पागल समझने लगी है, अपनी इन आदतों से बाज आ जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है माँ। टूनी उस दिन से नागिन देखना छोड़ देती है। बाहुबलीपुर गांव के जंगल में सुंदरी कव्वी एक ठेले में चिकन बेचा करती थी। उसकी दुकान से उसे बहुत फायदा होता था, क्योंकि उसके चिकन का ठेला बहुत अच्छे से चलता था और ग्राहकों की हमेशा से भीड़ लगी रहती थी। उसकी कमाई इतनी थी कि वो उन पैसों से छोटे घोंसले से एक बड़ा घर खरीद ली। उस दिन से उसको बहुत घमंड हो गया। एक दिन उसकी दुकान में एक ग्राहक आया। दीदी, एक प्लेट चिकन देना तो और हिसाब खाते में लिख लेना। मैं हमेशा की तरह तुम्हें महीने के आखिर में पैसे दे दूंगा। तो सुंदरी बोलती है, कैसा हिसाब? आज से उधार बंद, और हाँ, अब से चिकन 30 रुपए प्लेट नहीं मिलेंगी, बल्कि 50 रुपए प्लेट मिलेगा, समझे कि नहीं? तो हरिया कहता है, अरे सुंदरी दीदी, आप ऐसे कैसे बात कर रही हो? मैं तो आपका रेगुलर ग्राहक हूँ, आपको पैसे दे तो देता हूँ ईमानदारी से। तो सुंदरी बोलती है, तुम कैसे गरीब लोगों को सस्ते दामों में चिकन बेचकर मैं गलती करती थी, अब पहले पैसे रखो फिर चिकन खाना। इस तरह से सुंदरी बहुत घमंडी हो चुकी थी और वो गरीब ग्राहकों से पहले पैसे रखवाती थी, बाद में उन्हें चिकन देती थी। जब अमीर ग्राहक आते हैं तो उनसे बहुत अच्छे से बात करती थी। सुंदरी को पता था कि जंगल के पक्षियों के पास और कोई चिकन की दुकान नहीं है जहां वो चिकन खाने जा सके। इस बात का वो फायदा उठाती थी। फिर कुछ महीनों बाद उसकी दुकान के सामने पीलू चिड़िया अपना चिकन का ठेला खोलती है। उसकी दुकान चलती देखकर सुंदरी उससे झगड़ा करने के लिए जाती है। पीलू चिड़िया,
तुम मेरे ठेले के सामने चिकन क्यों बेच रही हो? कहीं और जाकर बेचो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। तो पीलू कहती है, सुंदरी दीदी, इंटरनेशनल विमेन्स डे आने वाला है, इसलिए मुझे लोन मिला नया काम शुरू करने के लिए। मैं बहुत गरीब चिड़िया हूँ, तुम्हारे सामने मेरी क्या औकात है। वैसे भी मेरे कारण तुम्हें ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि मेरे चिकन ऑर्गेनिक है। तुम्हारी ज्यादा बड़ी पुरानी दुकान है, मैं नई हूँ और मुझे लोन भी चुकाना है। पीलू की बातें सुनकर सुंदरी वहाँ से चली जाती है। पीलू अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करती थी, जबकि सुंदरी बहुत घमंड से। जल्द ही पीलू की दुकान में भीड़ लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो चिकन को सिर्फ 15 रुपए में बेचा करती थी। इंटरनेशनल विमेन्स डे के लिए गांव में एक नोटिस जारी होता है कि जो चिड़िया अच्छा खाने की चीज बनाती होगी उसे इनाम मिलेगा। तो सुंदरी कहती है, ये पीलू तो बहुत ही टैलेंटेड है, इंटरनेशनल विमेन्स डे कहीं ये जीत न जाए। मुझे इसकी दुकान बंद करवानी होगी, इसकी दुकान से ग्राहक भगाने होंगे। मैं अपना दाम कम नहीं करूंगी, लेकिन मैं अपने चिकन का साइज ऐसा बड़ा करूंगी कि लोग देखते रह जाएंगे। चिकन में केमिकल इंजेक्शन लगाकर उनका साइज बढ़ा दूंगी। फिर ऐसा सोचकर सुंदरी अपने घर में चिकन में इंजेक्शन लगाकर उन्हें बड़ा कर देती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। और सुंदरी अपनी दुकान में ग्राहकों को बुलाना शुरू करती है, जंबो चिकन ले लो, जंबो चिकन, इतने बड़े चिकन कभी नहीं खाए होंगे, जंबो चिकन, जंबो चिकन। जंगल के पक्षी सुंदरी की आवाज सुनकर उसकी दुकान की तरफ भागने लगते हैं और चिकन का साइज देखकर चौंक जाते हैं। और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में सुंदरी की जंबो चिकन बिक जाते हैं। देखा पीलू चिड़िया, मुझसे पंगा लेने का नतीजा। अब इंटरनेशनल विमेन्स डे मैं ही जीतूंगी। कुछ दिनों बाद इंटरनेशनल विमेन्स डे आता है और 3 चिड़िया जजेस पीलू और सुंदरी के ठेले पर आते हैं। वो पहले सुंदरी के बनाए हुए जंबो चिकन का स्वाद चखते हैं, लेकिन तभी चिकन खाते ही वो लोग उल्टियाँ करने लगते हैं। अरे ये क्या, इन्हें तो उल्टियाँ हो रहे हैं। तो पीलू कहती है, सुंदरी, तुमने इन चिकन में क्या मिलाया है जिससे जजेस की तबीयत खराब हो गई? सुंदरी बोलती है, अरे वो। इसके पहले सुंदरी कुछ बोल पाती, सभी पक्षी उसको घेर लेते हैं। जज जाबाज बोलता है, सुंदरी, एक केमिकल से बड़े किए हुए चिकन है, तुम लोगों को बीमार करने का काम कर रही हो, तुम्हें फाइन लगेगा। पीलू चिड़िया, तुम इंटरनेशनल विमेन्स डे की विजेता हो। पीलू को इनाम देकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर सुंदरी, तुम हमसे इतना सारा पैसा लेती हो चिकन का, लेकिन चिकन के नाम पर ये जहर बेच रही हो। वो पीलू कम दाम में भी हमें स्वादिष्ट और सेहतमंद चिकन खिलाती है। ऐसे टिल्लू बोलता है। तो बबलू कहता है, तुम्हारे चिकन का जंबो साइज देखकर हम लालच में आ गए और उन्हें खाकर जजेस की हालात ऐसी हो गई जैसे वो बीमार हो गए। अब तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना होगा। ऐसे कहकर सभी पक्षी सुंदरी को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पीलू पूरी ईमानदारी के साथ स्वादिष्ट चिकन बेचना जारी रखती है और जंगल वाले उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब जंगल में बस उसी की चिकन की दुकान थी। सुंदरी अपने लालच के कारण सजा भुगत रही थी। पीलू और बाकी लोग अब हंसी खुशी रहने लगे। बेलापुर जंगल एक पहाड़ी इलाका था और वहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत अच्छे से होती थी। वहाँ पर विदेशी और दूसरे जंगल के पक्षी भी स्ट्रॉबेरी खरीदने के लिए आते थे। यहाँ पर कालू कौवा लालची किसान था। वो अपने फायदे को पूरा करने के लिए कुछ भी करता था, जबकि पीलू चिड़िया अपने स्ट्रॉबेरीज ईमानदारी के साथ उगाती थी और बाजार में बेचती थी। स्ट्रॉबेरीज ले लो, स्ट्रॉबेरीज, मीठी मीठी स्ट्रॉबेरीज। ऐसे पीलू अपनी स्ट्रॉबेरी बेचती रहती है। ये पीलू बहुत शोर करती है, चुपचाप नहीं बेचती है। वो पीलू, थोड़ा धीरे आवाज लगाओ ना। कालू भैया, मैं तो ऐसे ही आवाज लगाकर स्ट्रॉबेरी बेचूंगी। आपके पास बहुत बड़ा स्टॉक है, मेरे पास कम है, मुझे तो ऐसे ही बेचना पड़ेगा। तुम ऑर्गेनिक खेती करके उगाओगी तो कहाँ से स्टॉक होगा तुम्हारे पास? इस तरह से कालू केमिकल से स्ट्रॉबेरीज पकाता था
और उन्हें बेचा करता था। उसके घर में केमिकल से स्ट्रॉबेरीज बहुत जल्दी पक जाते थे। एक दिन जंगल की सबसे अमीर चिड़िया बबली सेठानी पीलू की दुकान में पहुंचती है। पीलू चिड़िया, मैं विदेश जा रही हूँ, मुझे कल तक 20 सूटकेस भर के स्ट्रॉबेरीज चाहिए। मुझे बहुत खुशी होगी बबली जी आपको 20 सूटकेस स्ट्रॉबेरीज देने में, लेकिन परसों तक मैं आपको नहीं दे सकूंगी। मैं ऑर्गेनिक खेती करती हूँ ना। एक दिन मुझे और आप दोगे तो मैं आपको 20 क्या 25 सूटकेस दे दूंगी। ठीक है, मैं देखती हूँ, कोई और मुझे दे देते तो। बबली मैडम जी मेरी दुकान में आइए, आपको 20 सूटकेस तो क्या 30 सूटकेस भर के भी स्ट्रॉबेरीज दे सकता हूँ। स्ट्रॉबेरी कल के कल ही आपके बंगलों में पहुँच जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मुझे कुछ भी क्वालिटी में गड़बड़ मिली तो मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगी। आप बेफिक्र रहिए मैडम, मुझे 50% एडवांस दे दीजिए। इसके बाद कालू को एडवांस मिल जाता है और वो भागकर अपने घर जाता है। उसके पास 20 बोरी कच्ची स्ट्रॉबेरीज होती है। इतने सारे स्ट्रॉबेरीज को रातों रात पकाना पड़ेगा। कल अगर स्ट्रॉबेरीज नहीं पके तो बबली मैडम मेरी धुलाई कर देगी। फिर कालू कच्ची स्ट्रॉबेरीज पर केमिकल डाल देता है। कालू बहुत खुश होता है कि उसने पीलू को मात दे दी और इतना बड़ा ऑर्डर बबली सेठानी का पूरा किया। अब मजा आएगा, पीलू की दुकान नुकसान में चल जाएगी और मैं ऐसी ही अमीर अमीर चिड़ियों का ऑर्डर लेकर पूरा करता रहूंगा और जल्दी से करोड़पति बन जाऊंगा। अगली सुबह कालू स्ट्रॉबेरीज को देखता है, पूरी 20 सूटकेस स्ट्रॉबेरीज पक चुकी थी। वाह, अब तो मुनाफा होगा ही होगा। कालू स्ट्रॉबेरीज को एक गाड़ी में भरकर बबली के बंगलो में जाता है। कालू जब बंगलो पहुंचता है तो वहाँ पर बबली के कुछ मेहमान आए हुए थे। बबली मैडम, आप अपने मेहमानों को भी स्ट्रॉबेरी खिलाकर देखिए, ऐसी स्ट्रॉबेरीज इन्होंने कभी नहीं खाई होगी। बबली तुरंत ही मेहमानों को खाने के लिए स्ट्रॉबेरीज देती है। जैसे ही उसके मेहमान स्ट्रॉबेरीज खाते हैं, अचानक से एक मेहमान की तबीयत खराब हो जाती है। अरे, ऐसे कैसे हो गया? गार्ड्स, कालू को पकड़ो और स्ट्रॉबेरीज को लैब में टेस्ट के लिए भेजो। अरे ऐसा कैसे हो गया? मैं तो इतने सालों से केमिकल से स्ट्रॉबेरी पकाता आया हूँ। आपका इतना बड़ा ऑर्डर था, थोड़ा ज्यादा केमिकल्स डाल दिया। केमिकल से स्ट्रॉबेरी पकाते हो? इससे अच्छा होता कि मैं पीलू से स्ट्रॉबेरीज खरीद लेती, लेकिन तुम्हारे कारण मेरे मेहमान की तबीयत खराब हो गई है। अब तुम्हें मैं मिलावटी के जुर्म में जेल भेजूंगी। फिर इसके बाद कालू की खूब पिटाई होती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। बबली सेठानी पीलू की दुकान पर जाती है। पीलू, मुझसे गलती हो गई, मैं ज्यादा क्वांटिटी के कारण मिलावटी स्ट्रॉबेरीज खरीद कर ले गई उस मिलावटखोर कालू से। अब तुम मुझे जितनी हो सके ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरीज दो, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दे दूंगी और हाँ, आगे से तुमको ही ऑर्डर दूंगी। मैडम जी, मैं आपको ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरीज दे दूंगी पूरी ईमानदारी से। आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरी दुकान से स्ट्रॉबेरीज खरीदेंगी। फिर पीलू से स्ट्रॉबेरीज बबली और उसके विदेशी रिश्तेदारों को बहुत पसंद आते हैं और पीलू को बबली और भी ऑर्डर देती है। इस तरह से कालू अपने लालच के कारण जेल चला जाता है और पीलू अपनी ईमानदारी के कारण अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगती है।